मेरा शोल्डर दर्द हो रहा है आज, मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा हिलना नहीं है बोला। मैं कहा ठीक है, पर ज़्यादा बोल तो सकता हूँ। कल कैलिस्थेनिक्स वाला सीन बताता हूँ। 5 बजे उठता नहीं तो ये 7 बजे भाई, 6 बजे। 6 बजे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 मिनट, थोड़ा हैवी फील कर रहा हूँ। हाँ, अब थोड़ा लाइट फील कर रहा हूँ। लेट्स गो, थर्सडे इट इज। वीरवार, वीरों का वार, गुरुवार, द डे ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड जुपिटर। वैसे आपको पता है जुपिटर गवर्न्स मेडिकल में आज के दिन, क्योंकि कार्निवोर सीरीज चल रही है एंड हमारा सब कुछ फिटनेस रिलेटेड चल रहा है। सो इट्स द डे ऑफ पैनक्रियाज, थाइज एंड अवर लिवर, जिसमें काफ़ी लोग फास्ट भी रखते हैं। मे बी फॉर लॉर्ड विष्णु, मे बी फॉर जुपिटर, बट हम फास्ट इसलिए रखते हैं, कई लोग, नॉट मी, मैं तो पढ़ रहा था कि फास्ट रखते हैं। बट हमारी ये फिटनेस वाली सीरीज़ चल रही है तो मैं आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स बता देता हूँ। जब हम 8 घंटे कुछ नहीं खाते, 12 घंटे कुछ नहीं खाते, 24 घंटे कुछ नहीं खाते, उसके बाद हमारी बॉडी का एक बटन होता है, वो होता है रीस्टार्ट। जब हमारा आईफोन चलना बंद हो जाता है ना, तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं कि क्या पता रीस्टार्ट होके अच्छा चल पड़े, राइट। तो रीस्टार्ट बटन दब जाता है क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा स्पाइक हुआ पड़ता है, तो वो फास्टिंग के टाइम पे पूरा लो चले जाता है, जबकि वो जाना चाहिए। तो हमारे हार्मोन्स ग्रोथ होते हैं, उसके बाद बॉडी को जब वो ग्लूकोज नहीं मिलता, आई मीन कार्ब्स नहीं मिलते पूरे दिन में, क्योंकि हम कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ पानी पी लो, डेट्स इट। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है कीटोन्स, कीटोजेनिक स्टेट पे चले जाती है, जिसका मतलब तो बॉडी कहती है ये बंदा तो कुछ खा नहीं रहा, मेरे को भी चाहिए एनर्जी। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे फैट से। जैसे मेरे पेट पे फैट है, हाथ पे फैट है, तो वो फैट कन्वर्ट होता है एनर्जी के लिए। सो 36 आवर्स तक जो करता है फास्टिंग या कुछ भी नहीं खा रहा अगले दिन सुबह तक, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, आपकी बॉडी पूरी रीस्टार्ट होगी। काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट कि अगर आपने कभी नहीं किया तो ट्राई करो, मंथ में एक बार करने का, हफ्ते में एक बार करने का फास्टिंग उस वे में रखा करो। ये सोच के रखना है, ये भी रख सकते हो कि हाँ मैं फास्टिंग किसी के लिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका फ़ायदा आपको ही होगा, आपकी बॉडी को ही होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को भी रीस्टार्ट होने की ज़रूरत होती है। एंड और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, अभी मैं डिटेल में लेके बैठ गया तो हैप्पी बर्थडे टू यू। जब आलतू फालतू चीज़ें गूगल करते हो तो ये चीज़ें भी गूगल कर लिया करो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता फास्टिंग के बारे में। मेरा शोल्डर दर्द हो रहा है आज, मैं बता रहा हूँ। कल मैं वो जिम में वो लगा रहा था ना, ये वाली, आई थिंक मेरी पोजीशन गलत थी क्योंकि वो नई एक्सरसाइज लिखी हुई थी एंड वो मेरे से नहीं होती, फिर भी मैंने उस पर 80 किलो उठाया भाई। फिर आज जाके पता चल रहा है ये थोड़ा है पेन, तो ड्राई कपिंग के लिए जाऊँगा। वो अपॉइंटमेंट लिया मैंने 6 बजे एंड उनसे कंसल्ट करूँगा फिजियोथेरेपिस्ट से कि ये चीज़ दर्द हो रही है। एंड आज मेरी जिम की भी छुट्टी है, कैलिस्थेनिक्स का मैं आपको पूरा डीप में बताता हूँ कल क्या हुआ। तो कॉफ़ी के बेनिफिट ये होते हैं कि हमें एनर्जी देता है, अलर्टनेस देता है, एंड सुबह सुबह जिनकी आंखें खुलती नहीं है तो अपना दिन प्रॉपर स्टार्ट करने के लिए वो लोग कॉफ़ी पीते हैं, जस्ट लाइक मी। तो कैफ़ीन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, एंड हमारे सेंट्रल न्यूरो सिस्टम में या ब्रेन में कह सकते हो आप, जो एडिनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो कैफीन के रिसेप्टर और एडिनोसिन रिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लीप, या जहाँ पे हमें नींद आती है वहाँ पे ना बैठे, तो कैफीन के रिसेप्टर्स एडिनोसिन रिसेप्टर को मारते हैं लात कि तू निकल, अभी नींद, अभी सोना नहीं है, अभी एनर्जी चाहिए, अभी अलर्टनेस चाहिए। तो कैफीन के रिसेप्टर उसकी जगह के बैठ जाते हैं। एंड जब कैफीन का असर स्लोली ख़त्म होता है, फॉर एग्जांपल हमारे जब काम खत्म होते हैं, रात हो जाती है, तो कैफीन के रिसेप्टर उठ जाते हैं। अगर हम रात को कॉफ़ी ना पिए तो एडिनोसिन रिसेप्टर्स वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद वापस आती है। तो डेट्स वाई कॉफ़ी इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने ऐसे ही बता दिया, कई बार होता है ना कि आपको भी कोई कुछ पूछ ले तो आपको याद आ जाए। कोई व्लॉग में तो देखा था एडिनोसिन रिसेप्टर्स और कैफीन के रिसेप्टर्स सेम होते हैं। कॉफ़ी भी आ गई मेरी, एंड जुपिटर को
बृहस्पति भी बोलते हैं, लॉर्ड बृहस्पति कई लोग पूजा करते हैं सो डैट उनकी हेल्थ अच्छी रहे। पहले ही बताया था जुपिटर गवर्न्स अवर लीवर, पैनक्रियाज एंड थाइस एंड ए बैलेंस्ड जुपिटर मीन्स that your health is balanced, your metabolism is good and overall your health is good, right? मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? क्योंकि अगर मैंने पढ़ा तो मैं बताऊँगा ना। एंड आज के दिन लोग करते हैं पूजा विष्णु जी की सो डैट उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे एंड जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए प्रे करते हैं लोग, जो कि पॉसिबल है। इट्स नॉट डैट डिफ़िकल्ट। प्रे कर रहे हो, इट्स ए वेरी गुड थिंग। हर बंदे को प्रे करना चाहिए, किसी ना किसी के सामने प्रे करना चाहिए, किसी को सोच के प्रे करना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे आप हो, जैसा आप अपने आप को रख रहे हो, जैसा आप चीज़ें खा रहे हो, वो चीज़ें जो खाओगे तो वो चीज़ें प्रे से अंदर जाके ठीक नहीं होने वाली। वो चीज़ें आपने खाई, स्टमक को जो चीज़ समझ आएगी ये क्या आया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आई है, उसने बाकी अपने आपके शरीर को वो सब चीज़ें देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समोसे खा रहे हो, फ्राइज़ खा रहे हो एंड एक ही तेल, खुद सोचो कितनी बार तला हुआ है एंड जितनी बार वो तलता है उतना ही ज़्यादा वो टॉक्सिक बनता रहता है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो हार्ट को इफ़ेक्ट करेगा, हार्ट के ऊपर फैट आएगा एंड फिर उसमें प्रे करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर यंग एज है तो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, बट विद टाइम अगर हम वो अपनी हैबिट्स बना के रखें, फ्राइज़ को रोज़ हफ्ते में 5-5 4-4 बार खाने का आइडिया मतलब आदत बना के रखें। इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्राइज़ तो चलो सोचो कि मैं एक ही दिन खाया हूँ, बट बाद में आप इतना कुछ चीज़ें खा रहे हो तो वो चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, प्रे करो, गुड है। सो डैट प्रे करने से आई फील लाइक आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब मेरे को, आपको, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है जब मैं मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, मैं कुछ मांगता हूँ, मैं कुछ ऐसा मटेरियल वाली चीज़ कभी नहीं मांगा हूँ, बस ये सभी के सब कुछ सही रखो, मतलब जैसा चल रहा है चलने दो, पावर दो, थोड़ी और काम करने की पावर दो, मतलब ये सब चीज़ें मांगता हूँ मैं ज़्यादातर। बट क्या होता ना, कहाँ क्या पॉइंट क्या था मेरा समझाने वाले पार्ट ना, पॉइंट ये था कि प्रे करने से मेरे को ऐसा एक फ़ील होता है कि लाइफ में कुछ गलत नहीं करने का, क्योंकि मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं गॉड से उनके पास आया हूँ, मैं कुछ चीज़ सोच के आया हूँ, मतलब इट मीन्स आई एम ए गुड पर्सन, आई एम ए गुड ह्यूमन, कि मैं अगर ये सब चीज़ें कर रहा हूँ तो वो फ़ायदा रहता है कि आपको मोटिवेट रखता है। प्रे करने से आप खुद को मोटिवेट रखते हो कि आपने लाइफ में कुछ गलत नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, हर बंदे की हेल्प करनी है, आपको अपने आप को सही रखना है, क्योंकि आपको पता है डेट एट द एंड ऑफ द डे वो सब चीज़ें ही आपको, जो आपके ड्रीम्स है, अचीवमेंट्स है, जो आपको अचीव करना है, तो वो सब चीज़ें आपका सही रहना ही आपको देगा। एंड आप हर तरफ से सही रहो, हर चीज़ में मानो, हर इंसान के सुनो, तो आपको सब कुछ मिलता रहेगा। दैट्स इट। सुबह सुबह ज़्यादा बोल दिया, बट कोई बात नहीं यार, इट्स माई व्लॉग, इट्स माई पीपल, दे आर हेयर टू लिसन टू मी। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई लव यू। मेरे को कल के व्लॉग में क्वेश्चन आया, प्लीज़ टेल मी बिगनर्स कैन ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉट। सो आज बिगनर्स की बात करता हूँ थोड़ी। जब आज वो टाइम है, लोग, दोस्त लोग बोलते हैं भाई पी ले कुछ नहीं होता, 17 साल के स्कूल वाले, 13-14 साल के, कई तो बोलते हैं भाई 14 साल पे पहली पी थी मैंने दारू। मतलब दोस्त बोलते हैं भाई कुछ नहीं होता पी ले, मतलब वो सभी चीज़ों का एग्जाम्पल लो, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं, वाओ भाई कुछ नहीं हुआ, मज़ा आ गया, ये वो, ये सब चीज़ें जब आप 18 के हो जाओगे ना, तो आई थिंक आप बिगिनर किसी चीज़ में नहीं हो। आपको अगर ज़्यादा पसीना आता है, यू कैन हैव इलेक्ट्रोलाइट्स। उसमें साइंटिफिक क्या है क्या नहीं है आप खुद लेके ट्राई करो, मतलब ये वो चीज़ें जो मैंने अभी बोली है उससे तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है ना।
मतलब इफ़ यू कैन ट्राई ऑल दोज थिंग या फोर्सफुली आप वो एक सोशल बनने के लिए चीज़ें कर रहे हो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि उस चीज़ों में बंदा ज़्यादा सोचता नहीं है दैट व्हाट ही और शी इज़ डूइंग। बट व्हेन ये बात जब आती है प्रोटीन के रिलेटेड, कोई और सप्लीमेंट के रिलेटेड, मल्टीविटामिन्स के रिलेटेड, मैग्नीशियम के रिलेटेड, फिश ऑयल के रिलेटेड, इज़ इट सेफ और नॉट? ये मैं कब खाऊं, कितने बजे खाऊं, हैं खाने के बाद, खाली पेट क्यों? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट हैव इट। अगर आपको किसी ने बोला है कि मल्टीविटामिन खाओ, यार वो तो गोली है, मैं कैसे खा लूँ? अगर आप पीते हो बाय एनी चांस, फिर वो चीज़ें सोचो दैट यू आर ड्रिंकिंग, रात को पी रहे हो, दिन में पी रहे हो, सोशलाइज करने के लिए पी रहे हो, तब ये पॉइंट्स क्यों नहीं आते? यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जब आप यार इसने तो दही के साथ ग्रीन टी पी रहा है या ये चीज़ के साथ कॉम्बिनेशंस जो ज़्यादातर हम देखते नहीं हैं, बट अगर सामने हमारे कोई खा रहा होता है, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बर्गर के साथ तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो बर्फ़ डाल के, पिज़्ज़ा के साथ तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन अगर हमें इतना ज़्यादा दिखने लग गया, विच इज़ नॉट सेफ। सेफ एज इन वो आपको मोटा करेगा, सेफ एज इन वो आपको अंदर फैट देगा, सेफ एज इन वो अगर ज़्यादा खा लिया, वो ज़्यादा ट्रांस फैट शरीर में आ गया, तो आपका विसरल फैट, आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट आ सकता है। वो चीज़ें क्यों नहीं सोचते हो? वो कॉम्बिनेशंस क्यों नहीं सोचते हो? देयर आर मैनी मोर थिंग्स, बट दोज कॉम्बिनेशंस जो हम नॉर्मल लाइफ में, जिसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, थिंक अबाउट डैट एज वेल। ये मैंने एंगल ऐसा क्यों रखा? वैसे ही मैं क्या, चलो डिफरेंट एंगल्स, व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव्स, सो थिंक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। बाकी यस, इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया है, आप अगर भाग रहे हो, 5 किलोमीटर भाग रहे हो, तो आपके बॉडी में से वो पसीना निकल रहा है, वो सोडियम निकल रहा है, तो उसको रीगेन करने के लिए, वापस बॉडी में डालने के लिए यू शुड हैव इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब आई विल नॉट प्रेफर कि आपको पसीने ही नहीं आ रहे, आप कुछ हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे हो, आप जिम जा रहे हो, बस आधा घंटा ला रहे हो, देन आप, आई थिंक आपको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से चीज़ रिलीज़ ही नहीं हुई, ज़्यादा मात्रा में निकली ही नहीं है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ इम्पोर्टेंट, जस्ट टू रीगेन दैट थिंग जो हमारी बॉडी से निकली है थ्रू अवर स्वेट, राइट? सो यस, यू कैन हैव इलेक्ट्रोलाइट्स। कल कैलिस्थेनिक्स वाला सीन बताता हूँ। सो मेरी क्लास थी 1-on-1 PT, पर्सनल ट्रेनिंग सर के साथ। सो मैं गया, पूरी बारिश हो रही थी तगड़ी, एंड यहाँ से वो रास्ता 50 मिनट दूर है। सो मेरी डेडिकेशन पूरी फुल है कि हाँ, जो भी है 9 बजे क्लास है, मेरे को टाइम से पहुँचना ही पहुँचना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पहुँचना है। मैं पंक्चुअल हूँ, मेरे को पता है मेरा टाइम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं 8:30 बजे निकला, मेट्रो पकड़ी, बुक की मेट्रो, फट पहुंचा, भाग के पहुंचा, बारिश है, जूते उतार के जैसे भी मैं पहुंचा। तो वहाँ पे जाके देख रहा हूँ मैं सर की क्लास चल रही है बैच वाली एज इन कि ग्रुप वाली, ठीक है। तो आई फील लाइक चलो अच्छे सर है, बढ़िया है, उनके स्टूडेंट्स भी काफ़ी है, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड सबसे हाई लेवल वाले सर है। तो मेरे को ऐसा थोड़ा फील हुआ कि नहीं यार, कि मेरे को भी कोई ऐसा चाहिए कि सेम फीलिंग हो। एंड वैसे उनकी भी गलती नहीं है, बट सिर्फ एक चीज़ मैं चाहूँगा कि ऑफ कोर्स अगर बैच वाली क्लास है या 8 to 9 वाली बैच वाली क्लास थोड़ी एक्सटेंड हो रही है, 8:30 बजे पता लग गया कि एक्सटेंड हो रही है, सो एटलीस्ट देयर शुड बी वन टेक्स्ट कि आपकी क्लास 9:30 होएगी या 9:40 होएगी। एंड जबकि ये फर्स्ट क्लास थी, तो वो थोड़ी वहाँ पे मेरी वाइब मैच नहीं हुई। तो फिर मैं उधर गया, 9:30 बजे तक मैं ऐसे देख रहा हूँ वो क्लास चल रही है, एंड मैंने कल कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने वहाँ पे डेस्क पे पूछा कि और कौन से कोच है। तो एक और लेवल हाईएस्ट लेवल वाले कोच थे, वो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे बात की कि मेरा ऐसा सीन है, मेरे को ये चीज़ें सीखनी है, क्योंकि प्रोफेशन में क्या होता है ना, अभी मैं भी ये ऑफलाइन चीज़ों में घुस गया हूँ। अगर मेरे को पता है कि मेरे 5-6 क्लाइंट्स की मेरी काउंसलिंग है, मेरे को बैठना है, तो मैं हर चीज़ को शॉर्ट रखता हूँ। अगर मेरे को पता है कि मेरी एक काउंसलिंग थोड़ा टाइम से ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो मेरे को ऐसा होता है कि हाँ
कि चलो सबके आंसर्स बताने चाहिए एंड मैं अगले क्लाइंट को साइट पे जाके मैसेज कर देता हूँ फ़ोन में से ही कि हम थोड़ा 15-20 मिनट लेट हो जाएंगे, सो डैट एक मैसेज होता है कि पता चल जाए कि हाँ बोला भी है कि 15-20 मिनट थोड़ा लेट हो जाएगा। सो मेरे को वो चीज़ें बहुत प्रोफेशनली परफॉर्म करनी होती है, चाहे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स क्यों ना हो, 100-200 क्लाइंट्स क्यों ना हो, बट मेरा वो पंक्चुअल वाला पार्ट हमेशा सबके साथ रहेगा ही रहेगा कि अगर बोला ये टाइम पे तो मैं एज ए प्रोफेशनल वो टाइम पे हूँगा अवेलेबल, राइट। अगर नहीं भी हूँगा तो मैं बताऊँगा कि क्या रीज़न है एंड वो आधे घंटे या घंटे पहले रीज़निंग बताऊँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसा कोई सीन नहीं है कि किसी की गलती है किसी की नहीं है, रिस्पेक्ट हर बंदे के लिए है। बट द थिंग इज़ दैट फॉर मी इतनी दूर से आना एंड अपने आप पे विश्वास रख के आना कि मेरे को कुछ सीखना है, तो फिर मैंने अगले सर को बात की जो नए सर अपने 1-on-1 के लिए मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि सॉर्टेड है, मैं समझ गया हूँ आपका क्या सीन है कि पंक्चुअल अपनी क्लास। मैं क्या अपनी क्लास आप अपना टाइम से देखो क्या 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 है, बट जब हमने डिसाइड कर लिया आप चाहे मेरे को जितने मर्जी रेपिटेशन दो, वो मेरी जॉब है कि मेरे को अगर 12 बोला ये चीज़ करना है, अगर आपने कुछ लिख के दिया, अगर क्लास पे नहीं आना तो अपने जिम में क्या परफॉर्म करना है, कितने पुलअप्स लगाने हैं, कितना वेट के साथ क्या करना है, तो मेरे को पता है। मैं अपना 100% हमेशा देता हूँ, चाहे कोई भी चीज़ मेरे को अगर है ना दिमाग में सीखनी है, मेरे को है ना दिमाग में करनी है, तो मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करूँगा आपकी। अपने नए सर से बात की कि आप कुछ भी बोलो, बट एक रिस्पेक्ट मेरी तरफ से हमेशा ये रहेगी कि पंक्चुअल प्लीज़ रहो थोड़ा मेरे साथ, क्योंकि अगर 9 से 10 क्लास है, अगर आप मेरे को बोलो 6 से 7 भी है, तो मैं अपना शेड्यूल पूरा सेट कर लूँगा, अपने एडिट का टाइम पूरा सेट कर लूँगा, मैं जल्दी सो जाऊँगा, अपना जिम के साथ सब कुछ रिलेट कर लूँगा, अपने इवेंट्स को ना बोल दूँगा। अगर मैंने एक दिन बोल दिया कि हम अपनी क्लास से रख रहे हैं, तो अगर कोई इवेंट भी सडनली आ गया, एक दिन पहले आ गया जबकि हमारी बात 2 दिन पहले हुई थी, अगर इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हुआ, मैं छोड़ दूँगा इवेंट, मेरे को मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है फॉर नाउ, क्योंकि मेरे को इतना दूर जाना है और हफ्ते में 3-4 बार जाना है। अगर मैं अपने ये चीज़ को इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो आप भी मेरी वो रिस्पेक्ट समझो। एंड वो सब चीज़ें मैंने समझाई नए सर को कि मेरा ऐसा सीन रहता है एंड थोड़ा स्ट्रिक्टली मैं अपने पंक्चुअलिटी को फॉलो करता हूँ, चाहे वो कहीं पे जाना ही क्यों ना हो, सबसे पहले मैं रेडी होता हूँ, चाहे कहीं से वापस क्यों ना आना हो या कोई ज़िम्मेवारी मेरे को दी गई हो, तो मैं उसमें अपना 100% देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे में इनबिल्ट है चीज़, यू नो, कि अगर सुबह अलार्म भी लगाया होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं 4 बजे सोया हूँ, मेरे को 8 बजे जाने का और मैं अलार्म लगा लेता हूँ यार लेट सोया हूँ मेरे को उठना है, आपको पता है मेरी नींद खुद खुल जाती है, 7 बजे अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि वो टेंशन दिमाग में रहती है, वो इनबिल्ट होती है, वो नेचर होता है बंदे का। तो मैंने वो समझाया नेचर की, भाई ऐसा नेचर है। उसके बाद थोड़ा फिर मेरे को बीटी सी हो जाती है कि वो चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ, तो आप उस हिसाब से देख लो। तो उन्होंने बोला मैं समझ गया हूँ आपकी बात, कोई सीन नहीं है, तो मेरे को बस 1 दिन दो, उसके बाद मैं सबको सेट करके आपको बताता हूँ। मतलब आज 1 दिन उनका हो जाएगा, वो मेरे को मैसेज करेंगे कि कल कितने बजे क्लास है या परसों, जब मर्जी। तो उसके बाद मैंने बोला दिवाली तक का टाइम है, हमारी 12 क्लासेस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी 1-on-1, एंड आप जितना मर्जी मेरे को काम दो, मैं वो काम 100% करूँगा एंड एक प्रोफेशनल वे में चीज़ें सीखेंगे एंड लेट्स सी कैसे जाएगी चीज़ें। सो या दैट्स द सीन। तो मैंने सर चेंज किए क्योंकि हर चीज़ में एक वाइब मैच होनी चाहिए एंड मेरी गल एक सर से वाइब मैच हुई, उन्होंने मेरी बात समझी, मैंने उनकी बात अच्छी तरह सुनी, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर बोथ ऑफ अस, सो डैट जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक फ़्लो में प्यार से चलती रहे। क्योंकि दिमाग में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना कि मेरे पास तो बहुत स्टूडेंट्स है, कोई एक भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो चीज़ें मेरे दिमाग में अपने क्लाइंट्स के लिए कभी नहीं होएगी। हर क्लाइंट मेरे लिए एक बराबर है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट फॉर मी वैल्यू ऑफ माई टंग। सुबान दे दी है तो मतलब करना है तो करना है ब्रो। दिखाओ बैक कैमरा करो। हाँ चप्पल शॉपिंग हो गई धक्के से। अपनी चप्पल लेना आई सी, फिर भी ले लेंगे यार, कोई ना। खाना आ गया हमारा, विच इज़ 6 eggs + 2 tablespoon ऑफ घी। फेवरेट भाई, मज़ा आ जाता है। 700 कैलोरी सीधा अंदर जाती है ना, लंच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है 5-6 बजे तक, बता रहा हूँ मैं। गाइस आज ऋषु जल्दी उठ गया, कांग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। न्यू लाइफ आज थोड़ी खुली है, ट्राई कर इसको। हाँ न्यू लाइफ न्यू लाइफ बोल दिया भाई।
एक दिन वो भी 3 बजे उठ के मुझसे बोला न्यू लाइफ 3 बजे न्यू लाइफ, 5 बजे उठता नहीं तो ये 7 बजे भाई 6 बजे 6 बजे सीधा उठ के बोलते हैं अरे जिम चले। और रात को बोलते हैं 2 कब बज के पता ही नहीं चला। बट आज मैं सबसे जल्दी उठा हूँ, कांग्रेचुलेशन। बस मेरी आँख नहीं खुल रही है। सो जा फिर से। या सो जा, अभी तेरा 7 बजे उठने का टाइम। इस पे एडिनोसिन रिसेप्टर्स काम नहीं करते, ये ब्लैक कॉफी पी के भी सो जाता है। विदाउट एसी विदाउट पंखा चद्दर लेके। हाँ फिर बोलता मेरे को आज बुखार है। ब्लैक कॉफी के बाद भी सो सकता हूँ ऐसा। पता मेरे को। एंड एक और चीज़ जस्ट टू अपडेट यू गाइस, क्योंकि व्लॉग मेरा कोई भी टाइम पे आ रहा है, आपको भी ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा कि कभी भी व्लॉग आ जाता है, सो उस पर भी थोड़ा इफेक्ट होता है मेरा। सो मैं शेड्यूल एक बार अगर सेट कर लूँ कि हाँ इस टाइम पे डालने का डालना है, तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरे को उससे पहले एडिट करना ही करना है और पोस्ट करना ही करना है। सो रोज़ व्लॉग आएंगे रात को 8 PM, सो डैट आप अपना डिनर करके करते करते देखो, या जैसा भी आपको टाइम फ्री मिले देखो। बाकी यस, बस यही बताना था कि रोज़ 8 बजे 8 PM, क्योंकि जैसे जैसे मेरी चीज़ें आ रही है लाइफ में, जो जो चीज़ें मेरे को करनी है, सो उस हिसाब से मेरे को एक टाइम लिमिट भी सेट करना होगा, तभी टेंशन होगी ना कि 8 बजे डालना ही डालना है। तो उससे पहले मैं एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेट कर लिया करूँगा एडिट करने का। लंच टाइम 150 ग्राम फ़िश एंड सम वेजिस के 1.5 घंटे के बाद मेरे को जाना है ड्राई कपिंग के लिए। मतलब मैं ज़्यादा हिल नहीं सकता हूँ, बट यू कैन सी पीछे लगे हुए हैं 7-8 तो लगे हुए हैं पीठ के पीछे। अब दिख रहा होगा आई थिंक शीशे में। पकोड़े पीठ के पीछे पकोड़े। पहले बैक का हुआ, अभी शोल्डर का हो रहा है। ज़्यादा हिलना नहीं है बोला, मैं कहा ठीक है, पर ज़्यादा बोल तो सकता हूँ। बढ़िया थेरेपी है भाई। मेरे ट्रेनर ने भी काफ़ी बार बोला था कि ट्राई कपिंग करवा या स्पोर्ट्स मसाज। बैक होम गाइस, अभी देखते हैं 3-4 दिन में क्या सीन रहेगा। बाकी उन्होंने 3-4 एक्सरसाइजेस बताई है करने को, 1 दिस मतलब लेट के, कि उससे आपका शोल्डर जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। बाकी वो मैं जिम से पहले परफॉर्म कर लिया करूँगा। एंड अभी ये दाग वगैरह देखते कब जब 2-3 दिन में चले जाएंगे। बहुत टाइम बाद करवाई है आई थिंक। पहले जब हम रहते थे 2 साल पहले, उधर कुछ तो करवाया था मैंने, बट उसमें थोड़ा खून निकाला था कपिंग में से। ये ड्राई था। अगले हफ्ते शायद मैं फिर से जाऊँगा, क्योंकि मेरे को लेग्स का भी करवाना है। सो आज हम डिनर में खाएंगे 200 ग्राम चिकन, 50 ग्राम्स ऑफ वेजिस, दैट्स इट। उसके बाद मैं सो जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बैक पेन हो रही है। वो जो क्या बोलूँ, थेरेपी के कारण उन्होंने बोला था कि आज रात तक या सुबह तक होएगा पेन, क्योंकि वो भी ताज़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वाओ, आई लव ब्रोकली। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब यार, ऐसे